हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, यूजफुल होने वाला है जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं, स्पेशली उनके लिए। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जो एमी सीटी को और एमी फील्ड को बहुत नज़दीकी से जानता है, रह चुका है इसमें, अपना 3 साल जो है अभी तक बिता चुका है। और ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। इसने 2018 में ऑल इंडिया 5 रैंक एमी सीटी में सिक्योर की थी। तो हमारे इससे मिलवाएंगे और बताएंगे। मैं आज नहीं, ये बताएगा आपको। इनका नाम है जोसेफ मुंगरा। इन्होंने जब 5 रैंक अचीव की तो आज ये आपको बताने वाले हैं सारा अपना एक्सपीरियंस कि एमएससीटी का एग्जाम इन्होंने किस प्रकार से दिया था, क्या क्या प्रिपरेशन किए थे और आखिर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है एग्जाम को क्लियर करने के बाद। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कॉलरशिप जनरली लिखा रहता है। आप भी देख सकते हैं कि 1 to 5 रैंक 100% स्कॉलरशिप, पूरी फीस ही माफ हो जाएगी। तो इनको कितनी स्कॉलरशिप मिली जब इन्होंने 5th रैंक, ऑल इंडिया रैंक 5th इन्होंने लाया था। तो बेसिकली इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। उसके बाद इन्होंने ओजीटी कहाँ की, किस कॉलेज में गए, कैसे इनका कैंपस रहा, और उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर हैं और इनका फ्यूचर क्या है। जनरली जो भी बच्चा आना चाहता है बिल्कुल जानना चाहेगा कि एमईसीटी क्या होती है, क्योंकि जनरली मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं एमईसीटी के ही थ्रू आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे तैयारी की जाती है, कैसे इन्होंने फॉर्म फिल किया, सारी चीज़ें 1 to ऑल सब कुछ बताने वाले हैं। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सारी बातें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ यू नो अबाउट एमईसीटी? So when I was preparing for JEE mains after my 12th stand pass out, I was in preparation of JEE mains. One day I came to see a notification on my laptop hearing AMECT examination apply now. So I just confused what is AMECT. I know aeronautical engineering and aerospace engineering. My dream is to become an aerospace engineer. So which is related to this, aircraft maintenance engineering is also related to that field, not more than that, not nearly equal to that, but it is a good position. After searching, I got to search about what are the things are going there, so I came to know what is AMCT. हाउ यू प्रिपेयर फॉर एमईसीटी, और कितना जो है एमईसीटी की पढ़ाई जो है जेई की पढ़ाई की तरह रहती है, या फिर कुछ और प्रिपरेशन करना पड़ता है, या फिर आप किस प्रकार से इसमें एडमिशन ले सकते हैं? And after applying for AMCT, prepared for whatever the things I have read in mains, same paper it was been with. जो भी पेपर मैंने AMCT के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ था, वो सब मेंस में आया था। मेन का पेपर है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस जो होता है AMCT का, वो स्पेशली नहीं डिज़ाइन नहीं होता है, लेकिन वो जो हमारा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट तो हमारे इंटर में भी था। तो मैंने यही सिलेबस को प्रिपेयर किया था जो मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहता था, मेन के लिए। तो मेंस, जब मेंस के लिए प्रिपेयर हुआ था, ये पेपर मेरे को उस AMCT में भी आया था। मैंने AMCT बैंगलोर में दिया था एग्ज़ाम। तो फिर मैंने सोचा जस्ट आई कैन पास आउट फ्रॉम दैट। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं टॉप करूँगा, और मेरे को ये भी भरोसा नहीं कि मेरे को अच्छा रैंक मिलेगा। मैंने यही सोच के एग्ज़ाम लिखा कि ज़्यादा प्रेशर था मेरे दिमाग पे, तो मैंने एक ही बात सोच के लगा कि आई नीड टू गेट पास मार्क, एटलीस्ट पास मार्क्स। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने सोचा बस पास होऊंगा। मेरे को दिमाग में बहुत प्रेशर था, क्योंकि मैंने AMCT के कारण मेंस पे भी प्रिपरेशन के दिमाग हटा दिया था। मेरे माइंड में था एक इजी वे मिल गया है मेरे को, जो मेरे को एरोनॉटिक्स पढ़ने के लिए। सो मेरा फ्यूचर, आई वॉज इंटरेस्टेड इन एरोनॉटिक्स, एंड टिल नाउ आई एम बिग फैन ऑफ दिस फील्ड, die hard fan, even we can say that na. So I just want to tell you how prepared for the AMCT. I just concentrated on my physics, and next one is reasoning English paper, and after that I lightly concentrated on mathematics and chemistry also. So this I've covered these 4 topics within 70% of syllabus. So I entered the examination. After that I was unexpected when the result came for me. मेरे को नहीं पता था, बस मैंने यही सोचा कि मैं पास होऊंगा, बस मैं पास होने के लिए तैयार है। और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर मैं फेल हो जाऊँ तो क्या करना है, फेल हो जाऊँगा तो बस मैंने ओपन करके बैठा हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट आना है 4 बजे शाम को, लेकिन उस दिन 4 बजे रिज़ल्ट नहीं आया था।
The result was not announced at 4 p.m. After that, I'm again waiting for that result, and notification came. A message came for that result will be uploaded or updated at 8 p.m. मेरे को दिमाग में फिर से प्रेशर था, टेंशन था. Oh, what happens? So I was just literally waiting for the result, and after the 8 p.m. the result came. I got. You know, can you expect that? I truly swear that I didn't expected the result, but I got all India AIR, all India rank, 5 rank. It was an amazing and unbelievable moment for me. So after it, I got all India 5th rank. Everyone was surprised, and papers, newspapers, everything was gone, and the news got viral. Everyone of my friends, everyone was jealous because I achieved my dream. I want to be a good position. आपने किस स्ट्रीम को चुना था जब आप कॉलेज में गए थे, और आपको कैसा लगा एमी में आकर के? Admission. When I was talking to AME CET official, they announced me to join in Alpine Institute of Aeronautics. तो वो लोग यही बताया कि आप अच्छे रैंक पे, ऑल इंडिया 5th रैंक पे, क्यों आप ऐसे कर रहे हैं कि जो आपका नज़दीक में है. मैंने सोचा जो मेरा नज़दीक कॉलेज है उसमें ज्वाइन हो जाऊँ, लेकिन उन्होंने बोला कि आप नज़दीक के लिए मत सोचिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छी स्टेप लीजिए. तो मैं अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स में एडमिशन लिया B1.3 में, क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम है इसमें तो 2 कैटेगरी का स्ट्रीम है, B1 एंड B2. B1 इज़ फॉर मैकेनिकल, B2 इज़ एवियोनिक्स. सो मैंने B1 में मैकेनिकल इंटरेस्ट था, मेरा एयरक्राफ्ट का मैकेनिकल में इंटरेस्ट था, तो मैंने हेलीकॉप्टर पे भी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मैं सोचा क्यों ना मैं B1.3 लूँ, विच इज़ B1.3 इज़ कैटेगरी इज़ हेलीकॉप्टर, हेवी हेलीकॉप्टर विथ टर्बाइन इंजन. जो आजकल द लेटेस्ट जनरेशन इंजन जो भी है इंजन्स, वो सब टर्बाइन इंजन ही है, और हमारा जो हेलीकॉप्टर में लगता है टर्बोशाफ्ट इंजन विच इज स्पेशलाइज्ड. सो मैंने यही सोच के लगाया, कॉलेज में मेरा एडमिशन ले लिया B1.3 में. अगला क्वेश्चन इनसे ये है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिली थी? क्या एमी जो है, एमी में आने के लिए एमी सीटी का एग्जाम जरूरी है या फिर डायरेक्ट आ सकते हैं? अब आप इनसे इस बात को जानिए. अगर एमी ज्वाइन होना चाहता है, so you can join easily by online or offline. Online is AMC through AMCET, and offline is you can directly go and join there. If you want to take admission, it is not necessary to join through AMCET, but if you go on through AMCET, if you can achieve a better rank, so you can get the fees relaxation. When I was in when I was gone through AME City, I got relaxation of 10% of my college fees. It is good for me. So, but now AME City is providing for the top 5 rankers full college fees relaxation. It is good news for us. जोसेफ, आप हमको ये बताइए कि आपकी ओजीटी कहाँ पर हुई थी, आपने ओजीटी कहाँ पर की, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग अपनी की थी? After my college, I joined for my OGT. I belong to CR 147 batch. My seniors are from CR 145, and our new batch is CR 147. I was belong to CR 147 batch, which is new batch for our first time. So I am CR 147 batch, and we need to train from live aircraft from the airports. So I went there. I worked on live aircraft, which is B3 H125, which belongs to Heritage Aviation, the best aviation traveling or tourism or whatever maybe DGCA approved organization, or it is having a good base, hangar, very good atmosphere, and a good knowledge I got from there. Whoever I got knowledge from there, they are also good staff. So मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो हम ट्रेनिंग किए थे हेरिटेज पे B3 और T2, जो आजकल के न्यू जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और अच्छी के एयरक्राफ्ट है, और टूरिज्म पे बहुत नंबर वन स्थान पे रहता है ये हेरिटेज एविएशन. सो आफ्टर दैट आई completed my OJT, on job training from Heritage Aviation. I got pass out my CFC
CFR। और पूरे कंप्लीशन आप कोर्स जब आपको CFR मिल गया तो आप कहाँ पर अब गए और क्या आपका रहा आगे का नेक्स्ट स्टेप, आप इसको भी बताइए हमारे दर्शकों को। And after that pass out, I came to home and I applied for my apprenticeship program in Mumbai, which is United Heli Chapters Private Limited, Mumbai, Maharashtra. After that, I got 3 offers from different places. So, but I just in confusion. What is the pandemic situation is right now? After this pandemic situation, I will decide what to do future. So, my friend, if you are interested to join aircraft maintenance engineering, your way is correct, and you please never think that you can't do it. If we work hard, we can do everything. It is possible by just work. इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए एविएशन जगत। ये जो हमारे बहुत इन्फॉर्मेशन देता है एविएशन जगत से, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, क्योंकि सीआर के बारे में जो आगे आने वाला है, जो कैसे फ्यूचर बनाना है और कौन से एयरलाइन अच्छा है, कौन से MROs अच्छा है, ये सब आपको एविएशन जगत से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इसलिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को एविएशन जगत। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें एमईसीटी से जितने भी डाउट रहेंगे सब क्लियर हो गए। अगर आपको कुछ और भी डाउट है एमी फील्ड से रिगार्डिंग तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर के वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। चैनल पर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।